मार्कर से लिख रहा हूं, सपोज कीजिए मेरी जो मार्कर की इंक है वो खत्म हो गई है, मैं क्या बोलूंगा? आई नीड अ मार्कर, मुझे एक मार्कर की जरूरत है, यही बोलूंगा ना। बट अगर मैं इस साइड आ जाता हूं और मैं दावला टीचर बन गया हूं, फिर भी मार्कर की इंक खत्म हो गई है, लेकिन मैं क्या बोलूंगा कि मैं ब्लू मार्कर से लिख रहा हूं तो मुझे ब्लू मार्कर ही चाहिए। आई नीड अ ब्लू मार्कर। दोनों में ये डिफरेंस है। अब मैं इधर आ गया, दोनों में ये डिफरेंस है कि आपके पास भले ही बहुत सारे मार्कर, ठीक है, ब्लू हो, ब्लैक हो, ग्रीन हो, जब मैं ये बोल रहा हूं कि आई नीड अ मार्कर, मुझे एक मार्कर की जरूरत है, तो मुझे कोई एक मार्कर आप ला के दे दो, फर्क नहीं पड़ता मुझे कौन सा भी कलर हो, कैसा भी हो, कितना भी महंगा हो। लेकिन जब मैं इस साइड आ जाता हूं तो मैं बोल रहा हूं कि मुझे ब्लू मार्कर ही चाहिए, तो वहां पे स्पेसिफिक चीज, इसका मतलब ये है कि आप उस चीज को जानते हो, इसलिए वहां पे दा का यूज होता है। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल देते हैं आप लोग को, जैसे कि अभी डोर बंद है ना, दरवाजा बंद है ना, हम लोग कभी भी ये बोलते हैं ना, प्लीज क्लोज, दरवाजा बंद कर, प्लीज क्लोज द डोर। ये वाले टीचर बोल रहा है प्लीज क्लोज द डोर, लेकिन ये सेंटेंस गलत है, कभी भी ऐसा नहीं होता। हमेशा क्या होगा? प्लीज क्लोज द डोर। इसका मतलब ये है कि जो मैं बोल रहा हूं और जो आप सुन रहे हो, हम दोनों उस चीज के बारे में अच्छे से जानते हैं, इसलिए उस सेंटेंस में दा का यूज होता है। एक और अच्छे से एग्जांपल लेते हैं, जैसे यहाँ पे बहुत सारे टीचर्स बैठे हुए हैं, ही इज अ टीचर, वो एक टीचर है, ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये बोल रहे हैं ही इज अ टीचर, वो एक टीचर है। अब मैं नहीं जानता उस टीचर को, हो सकता है आप भी नहीं जानते होंगे, लेकिन जब मैं ये बोल रहा हूं इधर आके ही इज द टीचर, इसका मतलब ये कि कहीं ना कहीं मैं उस टीचर को जानता हूं, कहीं ना कहीं आप उस टीचर को जानते हो, यानी हम दोनों उस टीचर को जानते हैं। तो जब भी ऐसा कुछ सेंटेंस आता है जहां पे हम दोनों उस चीज के बारे में थोड़ा बहुत जान रहे हैं, तो वहां पे हम दा का यूज करते हैं। एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल देता हूं, मैं एज अ टीचर आपके सामने हूं और मैं व्हाइट बोर्ड पे लिख रहा हूं। अब मैं क्या बोलूंगा? आई एम राइटिंग ऑन अ व्हाइट बोर्ड। समझ में आ रहा है? मैं एक व्हाइट बोर्ड पे लिख रहा हूं, ऐसा तो नहीं कि यहाँ पे और भी कोई व्हाइट बोर्ड है, एक ही है ना, बट ये सेंटेंस गलत है। क्या होगा? आई एम राइटिंग ऑन द व्हाइट बोर्ड। उसका रीजन ये है क्योंकि मैं जिस चीज को पढ़ा रहा हूं, हो सकता है मेरे से भी पहले कोई टीचर आए होंगे, वो भी आपको व्हाइट बोर्ड पे पढ़ाए होंगे, इनके बारे में आप ऑलरेडी जान रहे होंगे, इसलिए वहां पे दा का यूज होता है। तो ये था सिंपल टर्म्स एन और दा का, कहां पे एन और कहां पे दा होता है। दा का एन का मतलब होता है कि किसी बहुत सारे स्टूडेंट में कोई एक स्टूडेंट जिनको मैं नहीं जानता, ठीक है, और दा का मतलब होता है किसी बहुत सारे स्टूडेंट में कोई एक स्टूडेंट जिसको मैं जानता हूं। तो दोनों में ये टर्म्स होता है। बाकी बहुत सारे एक्सेप्शंस होते हैं इंग्लिश में, कहां एन का यूज होगा, कहां दा का यूज होगा। दा में बहुत सारे एक्सेप्शंस होते हैं। एग्जांपल के तौर पे अगर बोले तो जो वाटरीज बॉडीज होते हैं, जैसे कि ओशियंस होते हैं, जो यूनिक चीजें कुछ खास है, जैसे सन हो गए, मून हो गए, है ना, सन हो गया, मून हो गया, स्काई हो गया, इन सबसे पहले दा का यूज होता है। अर्थ के केस में ऑप्शनल है, अर्थ के केस में दा का यूज हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, वो सेंटेंस पे डिपेंड करता है। बाकी जितने भी प्लैनेट्स हैं वहां पे दा का यूज नहीं होता है। उसका रीजन ये है कि प्रॉपर नाउन से पहले दा का यूज नहीं होता है, ये चीज याद रखिएगा। इसलिए कभी आप ये नहीं सुनेंगे दाराम दस्याम, समझ में आ गया? हाँ, कभी कभी कोई खास चीज में, जैसे द विराट कोहली, द सचिन तेंदुलकर, ऐसे केस में हम कुछ चीजों को खास बनाने के लिए वहां पे दा का यूज करते हैं। समझ में आ गया? अब अगर दूसरी चीज की बात करें, आप लोगों को पता है